अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। उम्मीद करती हूँ आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। हमारी भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी ही गुजर गई। तो यहाँ पे था ईद का फर्स्ट डे और बस बड़ी ईद जो होती है ना वो थोड़ी थोड़ी सी कुछ बोरिंग भी होती है। मैं तो खैर बहुत देर से उठी थी सो के, और जब मैं उठ के नीचे आई तो बस खाना लगा हुआ था, खाना खाया। उसके बाद जो है बच्चियाँ तैयार हो रही थी और मैंने थोड़े-थोड़े से जो है उनके क्लिप्स लिए, क्योंकि सारी अभी रेडी नहीं हुई थी और मुझे जाना था अपनी अम्मी के यहाँ। मेरा भतीजा जो है मुझे लेने आ रहा था, तो इसलिए जो है मैं बस जो-जो बच्चियाँ तैयार थी उनके थोड़े-थोड़े से जो है क्लिप्स ले लिए हैं। अच्छा, ये जो लाइट फ़्रोज़ी सूट है ये भी मेरी जेठ की बेटी है, जो इस साइड मरून वाली है वो भी मेरी जेठ की बेटी, दरमियान वाली जो है वो मेरी बेटी है। और जी फिर मैं आ गई थी अपने दूसरे जेठ के रूम में। यहाँ पे जो है इनकी बेटी तो बिल्कुल रेडी हुई ही नहीं थी अभी। तो बस खैर मैं यहाँ से चक्कर लगा के वापस आ गई। और ये हैं जी हमारे जो है गुड्डू साहब। ये इनके घर पे 2 बिल्लियाँ हैं, एक गुड्डू है और एक चेरी है। तो ये बस इसकी यही जगह है और इसी जगह पे जो है ये सोता है। खैर जी, बोरियत बहुत ज़्यादा हो रही थी। एक कमरे से निकल के दूसरे कमरे में, दूसरे कमरे से निकल के तीसरे कमरे में, बस यही चल रहा था। और फिर बस मैं तो वेट कर रही थी वैसे अपने भतीजे का कि बस जैसे ही वो आ जाए और जो है मैं चली जाऊँ। क्योंकि जो है मैंने 2 दिन यहाँ पे 2 से 3 दिन रह लिया था अपने ससुराल में, और फिर जो है हमें ईद के तीसरे दिन वापस कराची जाना था। तो मैंने सोचा कि अब जो है 2 दिन मैं अपनी अम्मी के यहाँ रह लूँ। क्योंकि पता नहीं क्या था, अब की बार जब मैं कराची थी मैं बहुत ज़्यादा उदास हो रही थी और मुझे मतलब बहुत दिल चाह रहा था कि मैं अम्मी के यहाँ जाऊँ। तो बस मुझसे वेट नहीं हो रहा था। फिर मैंने जो है शुरू के 2 दिन जो है वहाँ रह लिया और फिर मैंने सोचा अब ईद वाले दिन जो है मैं अम्मी के घर चली जाती हूँ। अच्छा जी, ये था मेरे बेटी का ड्रेस। ये सिंपल सा था, ये मैंने खुद ही स्टिच किया था, प्रिंटेड दुपट्टे के साथ था। और बस स्लीव्स पे और ट्राउज़र पे जो है मैंने लेस लगाई थी। मैं इसका जो है पूरी जो है एक वीडियो बना के जो है इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करूँगी। ख़ैर जी, यहाँ पे मेरा भतीजा आ गया था। ये था तकरीबन जो है दोपहर का ही टाइम था। गर्मी शदीद वाली गर्मी थी और फिर जो है बस मेरी तबीयत भी थोड़ी-थोड़ी सी जो है डाउन होनी स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि मैं कभी भी सुबह जो है निहार मुँह मतलब उठते ही जैसे मैं बिरयानी वग़ैरह नहीं खाती। मैं हमेशा से जो है सुबह नाश्ता ही करती हूँ। मतलब बेशक हल्का-फुल्का सा भी करूँ ना ब्रेड वग़ैरह, लेकिन जो है मतलब मैं नाश्ता ज़रूर करती हूँ। उसके बाद जो है कोई भी स्पाइसी चीज़ मैं खाती हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या था कि खाना लगा हुआ था, फिर मैंने जो है बिरयानी बनी हुई थी। मटन तो मैं खाती नहीं हूँ, चिकन की बिरयानी बनी हुई थी, मैंने वो ही खा ली। तो उससे पहले जो है मैंने कुछ ऐसा खाया नहीं था। तो मुझे जो है माइग्रेन का मसला है, मुझे फ़ौरन से जो है हल्का-हल्का सर में दर्द जो है स्टार्ट हो गया था। ख़ैर यहाँ पे मेरा भतीजा और मेरी जो 2 भतीजियाँ भी आई थी मुझे साथ लेने, तो इन लोगों को ये था कि नहीं फूफो चलते हैं बाहर कुछ खाते-पीते हैं। और मुझे मालूम था कि आज ईद का फर्स्ट डे, सब होटल्स वग़ैरह बंद होंगे। जहाँ हमने जाना था वो बंद थी, फिर ये मिर्ची 360 जो है वो खुला हुआ था, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं था। एक हम ही थे जो हैं इस टाइम गए थे। क्योंकि यहाँ पे अभी फ़िलहाल तो इनकी सफाई वग़ैरह हो रही थी, लेकिन ख़ैर हमने जो है मैंने तो ख़ैर नहीं खाया, लेकिन बच्चियों ने हल्का-फुल्का सा खाया। मैंने थोड़ी-सी आइसक्रीम खाई और 2 से 3 मैंने फ्रेंच फ्राइज़ बने हुए थे मेरा के लिए, वो लिए थे, तो मैंने वो खाए थे बस। और मेरी जो है बस आस्ता-आस्ता जो है तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन होना शुरू हो गई थी। मुझे माइग्रेन जब भी होता है तो बहुत बुरे वाला होता है। तो ख़ैर यहाँ पे बस मैं पता नहीं कैसे बर्दाश्त करके बैठी थी। मुझे ये था कि बच्चियाँ आई हैं, ये थोड़ा-सा जो है खा पी लें, जो है फिर निकलते हैं। ऑर्डर दिया और शायद इनकी भी तैयारी नहीं थी होटल वालों की, तो बस जी बहुत टाइम लग गया था जो है इन्होंने जो भी मंगवाया था खाना वो आने में। ख़ैर मैं आराम से चुप करके बैठी थी। वैसे यहाँ पे एसी-वेसी चल रहे थे। ठीक था, कोई मतलब ज़्यादा गर्मी यहाँ पे नहीं लग रही थी, लेकिन जो है जब तबीयत ठीक ना हो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और मुझे ये भी था कि मैंने सफ़र भी करना, हालाँकि सफ़र तो ज़्यादा नहीं था, वो 45 मिनट का था, लेकिन जो है मुझे बस दर्द बहुत ज़्यादा शदीद वाला होता है ना, तो इसलिए मुझे बस आगे की भी सूझ रही थी कि मैंने सफ़र भी करना है। ख़ैर मैंने सोचा कि जाते ही जो है ना घर पे डॉक्टर ने मुझे टैबलेट दी हुई है, तो मैं वो टैबलेट खा लूँगी। अच्छा, पहले तो थी मतलब डॉक्टर्स जो हैं कभी कोई टैबलेट देते थे, कभी कोई देते थे। अब मुझे इतना शदीद होने लग गया है कि फिर अब जो है डॉक्टर ने एक हाई डोज़ टैबलेट दी है। अब मेरी जो है कभी-कभी उससे भी नहीं हटती और फिर मुझे इंजेक्शन लगता है, पेन किलर लगता है। फिर उससे क्या होता है कि थोड़ी देर के बाद मुझे नींद आ जाती है और फिर मैं सो जाती हूँ। जब उठती हूँ तो फिर मेरा जो है दर्द ख़त्म हो जाता है। तो मेरे साथ आज भी ऐसे ही हुआ था कि मतलब बस मैं यहाँ पे मुझे ये था कि बच्चे खा लें तो फिर ही ज़ाहिर-सी बात है मैं दरमियान में क्या शुरू हो जाऊँ कि मुझे भई दर्द हो रहा है, बच्चे ये दोनों आई थी वहीं वहाँ से यही कह के आई थी कि भई कुछ ना कुछ बाहर खाएँगे, एन्जॉय करेंगे। तो ख़ैर फिर मैं बस इन्हीं का वेट कर रही थी।
मिरा के लिए फ्राइज़ लिए थे। मिरा ने यहाँ पे मिठू-खास में आके इतने दिन से कुछ भी नहीं खाया। इसने एक फीडर दूध तक का नहीं पिया था, क्योंकि ये जो है ना बस जब मतलब इस तरह हो जाती है ना, फिर कभी उसके रूम में, कभी उसके रूम में खेलने में लगी रहती है ना, इसको फिर खाने-पीने का होश जो है वो भूल जाता है। और दूसरा ये था कि मेरे हस्बैंड भी यहाँ पे आके मतलब फिर ज़ाहिर-सी बात है घूमना-फिरना होता है, दोस्तों से मिलना होता है, इनकी बहनें हैं, तो क्योंकि ये मेरे हस्बैंड से डरती है ना, तो फिर उनसे मतलब जब वो कहते हैं कि खाना खा लो, तो फिर खा लेती है और वैसे ये खाना नहीं खाती। तो सब वैसे कह भी रहे थे मेरा का ना, मेरा बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, मेरा बहुत वीक हो गई, तो क्योंकि ये खाना नहीं खाती ना, तो मेरे हस्बैंड जब हम घर खाते हैं तो मेरे हस्बैंड भी उस टाइम पे होते हैं, तो वो कहते हैं फिर ये जो है उनके डर से खा लेती है। खैर यहाँ पे हम लोग खा पी के जो है निकल गए थे मेरी अम्मी के घर की तरफ, और जो है मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, पता नहीं क्यों अब की बार मैं बहुत ज़्यादा उदास हो गई थी। हालांकि मैं छोटी ईद पे गई थी, उसके बाद जो है फिर जा रही हूँ, छोटी ईद पे भी मैं रही थी 2 दिन, और अब भी जो है मैंने 2 दिन रहना था। बस कभी कभी ऐसे होता है कि बहुत ज़्यादा उदासी हो जाती है, दिल चाहता है कि जाके रहें, तो मेरी भी बिल्कुल यही वाली सिचुएशन थी। मेरा दिल कर रहा था कि मैं जाके ना थोड़ा सा लंबा रहूँ। मैं अपने हस्बैंड को तो ये कह रही थी, मैंने 1 हफ़्ता रहना है, लेकिन वो कह रहे थे अब मैं 2 दिन रह के जाऊँ और फिर जो है वापस 1 हफ़्ते के बाद आपको लेने आऊँ, ऐसे नहीं हो सकता, तो या तो आप खुद ही आ जाना। अच्छा, मेरा जो है ना वो कोच बस से बहुत ज़्यादा डरती है, तो फिर मुझे ये था कि अगर मैं कोच में भी आती हूँ तो मेरा मतलब शदीद खौफ खाती है ना, तो ये तो बैठेगी नहीं, ये तो रोएगी, और सफ़र भी लंबा, कोच में ज़्यादा टाइम लगता है, तो फिर इसलिए मैंने बस यही सोचा कि 2 दिन रह के जो है ना मैं वापस चली जाऊँगी। ये था जी हमारा मिरपुर खास सिटी, और बहुत खूबसूरत है। जो रोड के दोनों साइडों पे जो है आम के बागात हैं, और खजूरें लगी हुई हैं, और मतलब अमरूद वगैरह जो इस तरह के जो है ना लोगों की ज़मीनें हैं, उन पे बहुत ज़्यादा जो है इस तरह की चीज़ें लगी हुई होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स भी लगी होती हैं। यहाँ पे गंदम होती है, कपास होती है, तो इस तरह से जो है अब जो है छोटे-छोटे से जो है छोटी-छोटी जगहों पे जो है इन लोगों ने अपने कोई प्लॉटिंग हो रही है, कुछ मतलब कुछ ना कुछ जो है रोडों के साइडों पे चल ही रहा है। जैसे कहते हैं ना, मतलब शहर जो है आगे को बढ़ ही रहा है, ऐसे ही है। पहले जो है दरमियान में ऐसा कुछ भी नहीं होता था, बस लोगों की ज़मीनें होती थी। तो इस तरह से जो है मैंने सारी वीडियो बनाई थी। ये भी जो है सारे आम के बाग हैं। अच्छा, ज़्यादा जो है यहाँ पे आम के बाग वगैरह हैं, जामुन यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वेजिटेबल्स तो बहुत ज़्यादा होती हैं, गोभी वगैरह बहुत अच्छी होती है, भिंडियाँ, इस तरह की चीज़ें जो हैं बहुत अच्छी हैं। तो ये था मेरी अम्मी के घर को जो है रोड जा रहा है, मेरे ससुराल से सिर्फ 45 मिनट के फासले पे हैं। और आज मेरी तबीयत जब डाउन थी तो मेरा सफ़र जो है ख़त्म ही नहीं हो रहा था। तो खैर जी, यहाँ पे हम जो है चले जा रहे थे, चले जा रहे थे। हालाँकि सब बच्चियाँ थी, शोर-शराबा, गाड़ी में एन्जॉय कर रहे थे, लेकिन मैं आज के दिन जो है ना ये बिल्कुल भी एन्जॉय नहीं कर रही थी, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हो रही थी। खैर जी, यहाँ पे मेरी अम्मी का जो है सीडी आ चुका था, और फिर घर जाते ही जो है मैं टैबलेट ली, मुझे था लेटूँगी आराम आ जाएगा, लेकिन मुझे आराम नहीं आता। फिर इंजेक्शन लगा, तो उसके बाद जो है मुझे आराम आया था। अच्छा, ये रोड है जो मेरी अम्मी के घर को जाता है, और यहाँ पे जो है लेफ़्ट साइड पे पार्क है, राइट साइड पे कब्रिस्तान है, और इतनी आंधी आई थी 2 दिन पहले कि कब्रिस्तान की जो दीवार गिर गई, दरख्त गिर गए। और जब हम छोटे होते थे, इस पार्क के बाहर जो है सारे स्टॉल लगते थे, बिरयानी वाला आता था और इस तरह से आइसक्रीम वाले, तो हम जो है मेरे घर से 2 मिनट के फासले पे था, ये वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो हम लोग यहाँ पे आते थे ईद करने, जैसे जो भी खर्ची मिलती थी, तो यहाँ से आके हम जो है जो भी चीज़ हमने खानी होती थी वो ख़रीदते थे। और ये है मेरी जो है बचपन की यादें, यहाँ पे बहुत सारी। ये थी अम्मी वालों की गली, और फिर जी यहाँ पे मैं आ गई थी घर पे। नीचे वाले पोर्शन में कोई भी नहीं था, गेट खुला हुआ था, और मैं सीधी फिर ऊपर आ गई थी। और मेरा यहाँ पे ना सीढ़ियों में गिर गई थी, और इसको इतना गुस्सा था कि अपने बाबा को कॉल करके कही थी, बाबा हथौड़ा लेके आए, इनकी सीढ़ियाँ तोड़ के जाने, इसने मुझे गिराया है। खैर जी, यहाँ पे मैं ऊपर आ गई थी, सबसे मिले-जुले काफ़ी जो है गपशप जारी रही। और यहाँ पे मेरे भतीजे कहते हैं, नहीं पप्पू आज आप बिरयानी बनाएँ, मम्मा ने कढ़ाई बनाई। मैंने कहा ठीक है, मैं बिरयानी बना के खिलाती हूँ। तो मैं बना रही थी बिरयानी, और मेरे अब्बू भी बैठे हुए थे यहाँ पे साथ, जो है मैं अपने अब्बू से जो है बातें भी कर रही थी, और मेरी भतीजी मेरे साथ खड़ी थी। पप्पू मैं देखती हूँ आप कैसे बनाती हो। तो खैर जी, यहाँ पे मैंने बिरयानी बनाई, सबको बहुत पसंद आई थी। और ये था मेरा जो है ईद का पहले दिन का, दूसरे दिन का और तीसरे दिन का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अब जो है ईद के तीसरे दिन जो है हम लोग घर भी आ गए थे। अब अगला व्लॉग जो है मेरा अपने घर से ही आएगा। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर आऊँगी एक और अच्छे व्लॉग के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।